हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी बुक एंड प्ले टाइम। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन ये बात कम ही लोग जानते होंगे कि जिस क्षेत्र में शेर रहता है वो उसी क्षेत्र का राजा या मालिक होता है। दूसरे शेर के इलाके में जाकर वो अपना अधिकार नहीं जमा सकता। ऐसे ही एक क्षेत्र में एक शेर रहा करता था। उसकी आदत इतनी खराब थी कि उसे पेट भरने के लिए केवल एक ही पशु काफी होता था, परंतु वह अपनी खराब आदत के कारण जंगल के कई पशुओं को मार दिया करता था। उसकी हरकत के कारण जंगल में पशुओं की संख्या घटने लगी थी। एक दिन जंगल के पशुओं ने मिलकर एक सभा की। उस सभा में जंगल के सभी पशु पक्षियों ने भाग लिया। सभा में निश्चित किया गया कि शेर राजा के पास जाकर उससे कोई समझौता किया जाए, जिससे कि वह व्यर्थ ही जंगली पशुओं को न मारा करे। वे जुलूस की शक्ल में राजा के पास पहुंचे। जुलूस में उन्होंने शेर की प्रशंसा में नारेबाजी की। शेर ने अपनी प्रशंसा के नारे सुने तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने जुलूस में आए सभी पशुओं के अपने पास बुलाया और वहां आने का कारण पूछा। लोमड़ी ने सबसे आगे बढ़कर शेर महाराज को प्रणाम किया और कहा, राजन, हम सब आपकी प्रजा हैं, इसलिए हम अपने दुख की बात आपसे निवेदन करने आए हैं। श्रीमान, बात यह है कि यदि आप अपना दिल बहलाने के लिए हम में से प्रतिदिन 10-10 जंतुओं को मारते रहेंगे तो कुछ ही दिनों में जंगल के सब जंतु समाप्त हो जाएंगे। उससे हमारा वंश तो नष्ट हो ही जाएगा, अपितु आपको भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आपको अपना पेट भरने के लिए मांस मिलना असंभव हो जाएगा। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप पशुओं को व्यर्थ में मारना बंद कर दें। लोमड़ी की बात शेर ने गौर से सुनी। फिर वो बोला, तुमने यह बात तो बड़ी समझदारी की है लोमड़ी रानी, किंतु तुमने यह बात नहीं सोची कि यदि मैं तुम लोगों का शिकार न करूं तो खाऊंगा क्या? लोमड़ी ने कहा, महाराज, ये बात सोच विचार कर ही हम लोग आपके पास आए हैं। हमने निश्चित किया है कि हम बारी बारी आपको अपना एक एक पशु देंगे और आप उसे खाकर अपना पेट भर लिया करना। लोमड़ी का प्रस्ताव शेर को पसंद आया। उसने सोचा, उसे घर बैठे उसकी खुराक मिल जाया करेगी, इससे उसे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और उस दिन के बाद रोजाना एक पशु शेर महाराज के भोजन के लिए जाने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। अंततः खरगोश को शेर के पास जाना था। खरगोश अपने घर से चल पड़ा, किंतु वो समय पर शेर के पास नहीं पहुंचा। वो एक कुएं पर बैठकर शेर को समाप्त करके अपनी जान बचाने की योजना बनाने लगा। ये तो बखूबी जानता था कि वो शेर से लड़कर उसे नहीं मार सकता, इसलिए उसने अपनी बुद्धि के बल पर शेर को मारने का उपाय सोच लिया। फिर वो उसके पास पहुंचा। खरगोश के देर से आने के कारण शेर को गुस्सा आ रहा था। उसके आते उसने दहाड़ कर पूछा, हे दुष्ट खरगोश, सच सच बता, तू देर से क्यों आया है? शेर को क्रोधित होता देख खरगोश ने हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, आप स्वामी हैं, जैसा चाहे करें, परंतु मेरी एक विनती सुन ले। शेर गर्जा, जल्दी बोल, मुझे जोरदार भूख लगी है। खरगोश ने कहा, महाराज, मुझे छोटा समझकर ही सब पशुओं ने मेरे 5 अन्य साथियों को आपके भोजन के लिए भेजा था, मगर रास्ते में आज एक शेर मिल गया। वो अपने आप को जंगल का बादशाह बताकर मेरे 5 साथियों को खा गया। मुझे उसने ये कहकर छोड़ दिया कि मैं आपको उसके बारे में खबर कर दूं, जिससे आप लड़कर अपना फैसला कर लें। खरगोश की बात सुनकर शेर आग बबूला हो गया और गरज कर बोला, जल्दी बता, वो कौन है? मैं अभी उसे मारकर फिर तुझे खाऊंगा। खरगोश रास्ता बताता हुआ शेर के आगे आगे चल दिया। फिर वो बोला, महाराज, वो बड़ा बलवान है, जरा संभल कर लड़ना। और उसी प्रकार की बातें बनाता हुआ खरगोश शेर को उसी कुएं के पास ले आया जहां वो बहुत देर तक बैठा था। वहां आकर खरगोश कहने लगा, देखा महाराज, वो आपको देखते ही डर गया और अपने किले में जा छिपा। अब तो आप उसे मार ही डालिए, जिससे फिर कभी वो अपना सिर ना उठाए। शेर ने पूछा, उस शेर का किला कहाँ है? मैं उसे वहीं जाकर मार डालूंगा, तू मुझे उसके पास ले चल। खरगोश ने कुएं के अंदर की तरफ इशारा किया। शेर ने कुएं में झांका तो पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। वो अत्यंत क्रोधित हो उठा, जोर से गरजा
कुएं से अपनी आवाज की प्रतिध्वनि उससे भी ज्यादा जोर से निकली, और उस शेर ने उसे अपने दुश्मन शेर की गर्जना समझी। वो उसे मारने के लिए तुरंत कुएं में छलांग लगा गया। शेर के कुएं में छलांग लगाते खरगोश तुरंत कुएं की मांद पर चढ़ गया, और उसे कुएं के पानी में डूबता हुआ देखकर वो खुश होता हुआ नाचने लगा। फिर जब उसने देख लिया कि शेर पानी में डूब चुका है, तो वह संतुष्ट होकर अपने घर की ओर खुशी खुशी चल दिया। शाम को उसने सब जानवरों को शेर की मरने की खुशखबरी सुनाई। उसकी बात सुनकर बड़े बड़े जानवरों को विश्वास न हुआ। वे कुएं पर गए तो उन्होंने मरे हुए शेर को कुएं के पानी में तैरते हुए पाया। फिर सबने खरगोश की अक्ल की दाद दी। शिक्षा: यह एक पुरानी कहावत है, अकल बड़ी या भैंस। इस कहावत में भैंस और अक्ल के संबंध को बताया गया है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि भैंस अक्ल से बड़ी हो जाएगी। बड़ी तो अक्ल होती है, क्योंकि यदि अक्ल से काम लिया जाए तो छोटे से छोटा प्राणी भी बड़े से बड़े प्राणी को मात दे सकता है। जिस प्रकार एक छोटे से प्राणी खरगोश ने जंगल के राजा शेर को मार दे दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।